केंद्र सरकार रौनियार समाज को ओबीसी श्रेणी में दर्जा प्रदान करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रेमलता गुप्ता चेयरमैन नगर पंचायत भाटपार रानी ने कहा। देवरिया जनपद के भाटपार रानी नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता गुप्ता ने होली मिलन समारोह के अवसर पर देवरिया के नागरी प्रचारणी सभा में केंद्र सरकार से रौनियार समाज को ओबीसी का दर्जा देने का मांग किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने विलंब किया तो रौनियार समाज अपने हक के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने सभागार में उपस्थित सभी लोगों से एकजुट रहने की अपील किया। होली आपसी कटुता द्वेष भूलकर भाईचारा का संदेश देता है। इस अवसर पर पारसनाथ गुप्ता, विजय गुप्ता, जयप्रकाश नारायण, अशोक कुमार उर्फ भोला रौनियार, अनिल रौनियार, कन्हैया रौनियार, प्रदीप जी रौनियार समेत सैकड़ों रौनियार समाज के लोग मौजूद रहे। विवेकानंद उपाध्याय की रिपोर्ट। रेडी है ना? नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 चैनल और ममता केसरी न्यूज। मैं विवेकानंद उपाध्याय, ब्यूरो चीफ देवरिया। इस समय देवरिया के नागरी प्रचारणी सभा में मौजूद हूँ। यहाँ रौनियार समाज होली मिलन समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखे हुए हैं लोग। मैं इस संदर्भ में श्री पारसनाथ गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि होली मिलन समारोह में आप रौनियार समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रणाम। मैं आज होली मिलन समारोह के माध्यम से अपने सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि हम लोग राजा के वंशज थे और राजा बनना है। राजनीति में चाहे कोई भी चुनाव आए, हमको चुनाव लड़ना है और चुनाव में विजयी होना है। हम सारे अपने लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप चाहे अपना कोई भाई बेटा चुनाव लड़ता है तो आपके पास अगर 2 किलो आलू है ना, तो 2 किलो आलू भी उसके सहयोग में भिजवा दीजिए। 10 रुपया भी है तो 10 रुपया दे के भिजवाइए, लेकिन अपने बेटे को किसी भी तरह से कमज़ोर न होने दीजिए। एकदम धक्का लगा के उसको चुनाव में विजयी बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। आपका समाज बढ़ जाएगा और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। मैं इस समय भाटपार रानी के चेयरमैन प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि आप रौनियार समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। वैसे समाज तमाम धड़ों में बटा हुआ है, उसके बाद भी आप लोग एकजुट हैं, इसके लिए आप लोगों को स्वागत है। लेकिन इस समय आप होली मिलन समारोह पर रौनियार समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? रौनियार समाज होली मिलन पर कोई आपसी कटुता हो तो होली मिलन के अवसर पर यही होता है कि एक दूसरे से गले मिला जाए, और आज के दिन में यही संदेश है। और यह कहना कि कई धड़ों में बटा है, मैं इसको खारिज करता हूँ। अगर धड़ों में बटा होता तो भाटपार रानी हर बार बनियाही समाज नहीं जीतता, और बनिया समाज आज भी एकजुट है। चाहे जो कोई भी कार्यक्रम होता है हम लोग उसमें शिरकत करते हैं। हमारी ये मांग रहती है कि हमारी राजनीति में सहभागिता होनी चाहिए। जिस अनुपात में है हम लोग, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, हम लोगों को सहभागिता नहीं मिल रही है। इसके लिए बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी भी सहभागिता मिले। जी, इस जो सेंटर में ओबीसी की मांग हो रही है, रौनियार बिरादरी ओबीसी सेंटर में नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी बिहार में आपको पिछड़ी जात में है, और हम लोग की मांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछड़ी जात में होना चाहिए। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तथा कमेटी के लोगों ने रोहिणी आयोग से और प्रधानमंत्री जी से मिला है। अभी कोई हमको ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं हो रही है। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक बर्मा उपाध्याय गाँव में एक घटना हुई है बर्मा उपाध्याय गाँव में, जहाँ वो वैश्य समाज के लोग को यादव बिरादरी द्वारा जो मार दिया गया, जिसमें 2 भाइयों की हत्या हो गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बर्मा उपाध्याय की घटना में मैं स्वयं गया था और मैंने अपने स्तर से सहयोग भी किया, और आगे भी जो लोग, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। क्या ये आप सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं।
वो आगे आप लोग क्या करेंगे? बस समाज आगे क्या करेगा कि ये हमारी जो मांग है उस पर अमल किया जाए, सरकार द्वारा एक उचित कार्रवाई किया जाए और परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। इससे संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से पत्राचार करते हुए आवश्यकता पड़ने पर मिला भी जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी करने का काम किया जाएगा, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। मैडम नमस्ते। नमस्ते। प्रेमलता देवी, चेयरमैन भाटपार रानी, आप बताएं महिलाओं और वैश्य समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं एज ए चेयरमैन? आज मैं देवरिया जिला में आई हूँ जी। होली समारोह में, हेमचंद विक्रमादित्य के कार्यक्रम में सब एकजुट हुआ है। मैं माताओं बहनों को और भाइयों को, बुजुर्गों को मैं कहना चाहूँगी कि होली मिलन समारोह में एक प्रेम का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। आपस में जो भी कटु हो उसको दूर करें और अपने अपने परिवार के साथ, नगर के साथ अपना होली मिलन करें और प्रेम बढ़ाएं, एकता बढ़ाएं। मैं भाटपार रानी में भी मैं सारे महिलाओं से मिलती हूँ, जुलती हूँ, हर घरों में जाती हूँ, सबकी समस्या सुनती हूँ और उसका मैं उनका निवारण करती हूँ। और देवरिया जिला में मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, इतना हमको स्वागत मिला। पत्रकारगण को भी स्वागत है, सबका स्वागत है। और आप लोग एकता बनाए रखिए तो सीट तो मिलना ही मिलना है। संघर्ष करिए तो आपके पास आपका संघर्ष रंग लाएगा। संघर्ष करिएगा तभी आपको कोई पद मिलेगा, नहीं संघर्ष करिएगा नहीं पद मिलेगा। इतने दिन आप 40 साल 45 साल आप अपने परिवार में गंवा दिए, कुछ तो अपने समाज में गंवाइए। समाज में समय देने से आपको नाम मिलेगा और समाज को सेवा करिए, यही धर्म है, यही काज है। और रह गई सवाल चुनाव की बात, तो चुनाव तो लड़ना ही है। आप लोग अपने मन में हौसला बनाइए कि हमको चुनाव लड़ना है और जीतना है और जीतेंगे हम लोग। संघर्ष एक प्रतीक है जीत का। भाटपार रानी में मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पर अगला चेयरमैन भी रौनियार समाज बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये मेरा चैलेंज है। जय हिंद, जय भारत। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? नहीं, सरकार से हमारी मांगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मांग? गवर्नमेंट से मांग है कि हमारी पिछड़ी सूची में शामिल किया जाए। जी, हम लोग उसके हकदार हैं। रोहिणी आयोग के संबंधित सभी कागज दिया जा चुका है, जिसको ठंडे बस्तों में डाला गया है। अगर केंद्र की सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी हम लोग। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।